हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनु और आप देख रहे हैं ज्वादी टैलेंट्स। और आज मैं आपको जवाहर नवोदय क्लास 6 से अंकगणितीय अध्याय में चैप्टर नंबर 1 संख्या और संख्यात्मक पद्धति में क्वेश्चन नंबर 73 से बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये 6 अंकों वाली कितनी संख्याएं होती हैं तो देखते हैं। तो हमने लास्ट क्वेश्चंस में आपको बताए हुए हैं कि अब 6 अंकों वाली हमें निकालनी है। तो 6 अंकों वाली की हमें 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी है। तो लिखते हैं, सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए हमें 6 बार क्या लिखने पड़ेंगे, 9। ये लिख दिए। अब हमें कितने अंकों, 6 अंकों की लिख दी। अब हमें निकालने, तो हम 6 से एक पीछे 5 अंकों की, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी है। इसी के नीचे लिख देंगे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब ये घटा देंगे, तो घटा के जो आंसर होगा वही 6 अंकों की संख्याएं होंगी। तो 9 में से 9 गए 0, 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 9 गए 0 और ये बचा 9। तो ये आया। तो 9 और 5 0, 9 और 5 0 किस में है, इसमें है 4 0, ये नहीं, 9 और 5 0 यानी सी। तो यानी ये वाला ऑप्शन हो गया आपका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 में देखें। वह पूर्ण संख्या लिखी जिसका परवर्ती इतना है। तो परवर्ती क्या होता है, परवर्ती होता है उसके आगे आने वाला। मतलब जैसे 5 है तो 5 का परवर्ती होगा 6 है, यानी सक्सेसर या आफ्टर नंबर। ओके, तो अब ये देखें ये किसका है, ये देखते हैं। इन में से किसी में हमें कितना जोड़ के मालूम पड़ता है, 1 जोड़ के। तो 1 अगर हम जोड़ेंगे इसमें तो ये 90 है, तो क्या हो जाएगा, ये 91। तो यानी ये ऑप्शन नहीं है, सही नहीं है। इसमें भी 1 जोड़ेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये भी नहीं है यहाँ पर। इसमें अगर हम 1 जोड़ें हैं तो कितना हो जाएगा, देख जोड़ के दिखाते हैं। ये 5 3 9 9, 5 3 9 9। ओके, अब इसमें हम 1 जोड़ते हैं तो 9 और 1 10 का 0, फिर 9 और 1 10 का 0, और फिर ये 3 और 1 4 और ये 5, तो 5400 आ गया। तो 5400 ये है। तो इस नंबर का ये है परवर्ती। तो यानी कौन सा ऑप्शन सही हो गया आपका, सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 में देखेंगे। निम्नलिखित संख्या को निकटतम 100 तक सन्निकटित कीजिए। इस संख्या को 100 के सन्निकट करना है। तो सन्निकट निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कैसे क्या होता है। अब ये 100 के सन्निकट देखेंगे, ये 1 इकाई दहाई सैकड़ा, यानी 100 ये है 8। तो अब ये देखिए, हमें 100 के सन्निकट देखना है तो हमें सैकड़ा पर, इकाई दहाई सैकड़ा पर, यानी 1s 10s 100s पर हमें ये देखना है कि अगर यहाँ पर 5 या 5 से ज़्यादा हो कोई नंबर तो वो जो है इसके ज़्यादा आ जाती है, 9 एक ऐड हो जाता है। समझे आप, एक बार फिर बताते हैं। जैसे हमें 100 के सन्निकट निकालना है तो 100वें स्थान पर 1 इकाई दहाई सैकड़ा, तो सैकड़ा पर यहाँ देखना है 5 या 5 से ज़्यादा हो तो हमें 1 इसमें जोड़ देना है। ओके, अगर 5 से कम होता तो हमें 1 इसमें घटा देते। तो अब देखते हैं, तो इसमें जो है कितना है, 5 से ज़्यादा है तो इसमें हम 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 9। तो यानी 69 है। तो 69 और यहाँ पर ये सब जगह क्या हो जाता है, 0। तो यहाँ पर 1 जोड़ेंगे तो ये 69 हो गया और 2 0। तो यानी ये वाला ऑप्शन कैसा हो गया आपका, सही। अगर यहाँ पर 5 से कम होता तो क्या करते, 5 से कम होता तो ये 8 का 8 ही रहता, तो कुछ चेंज नहीं होता है। अगर 5 या 5 से ज़्यादा हो तो 1 ऐड हो जाएगा और बाकी 0। और अगर 5 से कम अगर हो तो वैसे का वैसे ही रहेगा। तो जब इसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 और 1 9 और ये 2 0। तो यानी ये ऑप्शन कैसा हो गया आपका, सही। क्वेश्चन नंबर 76 में देखेंगे। ये क्या है, 100 के निकटतम अनुमानित योग क्या है। तो यानी ये जो संख्या लिखी हुई हैं इनका हमें अनुमानित योग करना है। तो पहले हम इन दोनों का योग करके देखते हैं। योग करते हैं तो लिखते हैं, ये हम योग करते हैं तो कितना, 0 और 1, 7 और 4 11 का 1, और 4 2 6 और 1 7, और 5 और 3 8, ये होगा 87 11, 8711। अब देखें इकाई के स्थान पर कितने हैं। अब यहाँ ही 100 के निकटतम, तो 100 इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा पर कितने हैं, 7, यानी 5 से ज़्यादा। तो 5 से ज़्यादा हो तो वैसे का वैसा ही रहता है, नंबर कोई चेंज नहीं होता। और ये इधर कितने हो जाएंगे, 0। ओके, तो कौन सा ऑप्शन सही, 8700 किसमें, ये सी। तो यानी ये वाला ऑप्शन हो गया आपका
सही। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 में देखेंगे। ये लिखा निम्नलिखित संख्या को अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में किस प्रकार लिखते हैं। चलिए लिखते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली पहले होती क्या है वो आपको पता होनी चाहिए, तो बताते हैं। ये है आपकी ये अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन और 10 बिलियन और 100 बिलियन। ये होते हैं हिंदू अरेबिक प्रणाली और ये वो इंटरनेशनल प्रणाली या अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है। तो अब इसमें देखते हैं, तो इसे पढ़ेंगे इकाई, इसे पढ़ेंगे वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000 और मिलियन और 10 मिलियन, यानी 67 मिलियन, या उसमें हिंदी में लिखेंगे 67 मिलियन। 67 मिलियन सभी में है। फिर उसके बाद इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी ये 10,000। तो 10,000 किसमें, इसमें 1,000, इसमें 100,000, इसमें ये 10,000। तो ये 10,000 है। फिर 206, 10,206, 10,000 इसमें और ये 10,260 है, यानी ये भी गलत, 10,206, ये यानी ये डी ऑप्शन हो गया आपका सही। अब क्वेश्चन नंबर 78 में देखेंगे निम्नलिखित संख्या को अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में किस प्रकार लिखते हैं। तो ये भी पढ़ेंगे वैसे ही, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, फिर 10,000, 100,000, फिर मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। तो 100 मिलियन में क्या होगा, 101 मिलियन। कितने, 101 मिलियन। तो 101 मिलियन सभी ऑप्शन में लिखे हुए हैं। उसके बाद इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी 11,000 है। तो 11,000 किस में लिखे, इसमें 111, यानी ये भी नहीं, ये भी नहीं और ये भी 11,000, 11,000। 11,000 के बाद इकाई, दहाई, सैकड़ा, 110, 110 किस में, 101 मिलियन और 11,110। तो यानी ये वाला सी ऑप्शन कैसा हो गया आपका सही। अब क्वेश्चन नंबर 79 में देखेंगे निम्नलिखित को अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में किस प्रकार अंकों में लिखते हैं। तो ये 80 मिलियन 70,010 सही है। तो ये कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले हम उसके पॉइंट लगा लेंगे। एक इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, फिर मिलियन और 10 मिलियन, क्योंकि 80 मिलियन है तो हमें 10 मिलियन तक लिखना है। तो लिख दिया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, फिर मिलियन और 10 मिलियन। तो 10 मिलियन पे हमें कितने लिखने हैं, 80। तो यहाँ पर ये 80 लिख दिए। ओके, अब कितना, 70,000, यानी 10,000 पे हमें कितने लिखने हैं, 70। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000। तो इस पे हमें कितने लिख देने हैं, 70,000, फिर 70,000, फिर कितने, 10। तो 10 लिख देने इस पे इकाई, दहाई पर। अब ये वाला प्लेस रहेगा, इसकी जगह 0 और इसकी जगह भी 0। तो अभी ये इतने नंबर बना, तो ये मिला के देखते हैं। 8 बना के 2 0, 8 बना के 3 0 है, यानी ये गलत। इसमें 1 0, ये भी गलत। ये 8 बना के 2 0 सही है। फिर 7 बना के 2 0, फिर 7 बना के 2 0, फिर 1 0। तो यानी सी ऑप्शन हो गया आपका सही। ओके, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा, ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।